हेलो बच्चों, let's read this question. The question says the given figure represents the posterior region of male cockroach. Identify the parts labeled as A, B, C and D. Okay, तो जो given image है, given figure है, ये represent कर रहा है posterior region of male cockroach. और हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वो पार्ट जो कि लेबल्ड है यहाँ पे एज एन A, B, C, D. तो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट गिवन है कि ए रिप्रेजेंट करता है नाइन्थ स्टर्नम, बी रिप्रेजेंट करता है एनल स्टाइल, सी रिप्रेजेंट करता है टेंथ टर्गम एंड डी रिप्रेजेंट कर रहा है एनल सर्कस. बी में गिवन है ए रिप्रेजेंट्स एनल स्टाइल, बी रिप्रेजेंट्स एनल सर्कस, सी रिप्रेजेंट्स टेंथ टर्गम, डी रिप्रेजेंट्स नाइन्थ स्टर्नम. सी में थर्ड ऑप्शन में गिवन है नाइन्थ, ए जो है नाइन्थ स्टर्नम है, बी है एनल सर्कस, सी है टेंथ टर्गम एंड डी है एनल स्टाइल. एंड फोर्थ ऑप्शन में गिवन है ए इज नाइन्थ स्टर्नम, बी इज एनल स्टाइल, सी इज टेंथ टर्गम एंड डी इज एनल सर्कस. ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच. मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच में अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जैसे कि हमें पता है जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है. द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड and divisible होती है into three distinct regions which are head, thorax and abdomen. Okay, head, thorax and abdomen. Okay, तो हमें यहाँ पे बेसिकली बात करनी है अबाउट दी एब्डोमेन पार्ट. ओके, एब्डोमेन पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो अगर हम बात करें जो बोथ मेल और फीमेल जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स. उनमें क्या होता है, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है, 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है एब्डोमेन एरिया में. तो नाउ अब हम यहाँ पे वन बाय वन सारे डिस्कस कर लेते हैं. ए गिवन है यहाँ पे, जो ए है, ए रिप्रेजेंट्स द नाइन्थ स्टर्नम. ओके, ए इज द नाइन्थ स्टर्नम पार्ट. तो जो नाइन्थ स्टर्नम पार्ट होता है वो किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ स्मॉल अनजॉइंटेड एनल स्टाइल से बना होता है. अनजॉइंटेड एनल स्टाइल से बना होता है. नाउ अगर बी की बात करें हम, तो बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बी पार्ट रिप्रेजेंट्स दी एनल सर्कस. एनल सॉरी एनल सर्कस रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड जो एनल सर्काई होते हैं ये पेयर होते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो कि एक साथ जुड़े होते हैं. पेयर ऑफ filamentous structure that are joined together, that are joined together. एंड जो एनल सर्काई होते हैं ये दोनों ही सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, मेल में भी प्रेजेंट होते हैं एंड फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल. एंड अगर एनल सर्काई की अगर हम फंक्शन की बात करें तो द मेन फंक्शन और जो मेन पर्पस होता है इट डिटेक्ट्स द वाइब्रेशन इन द एयर ऑन द ग्राउंड. क्या करते हैं ये डिटेक्ट कर लेते हैं वाइब्रेशंस जो कि एयर में होते हैं और ग्राउंड पे होते हैं. Detect the vibrations in the air in the air or on the ground. Next जो reason है that the C part represents the 10th tergum. Okay, it is 10th
tergum रीजन इन दी कॉकरोच। एंड जो लास्ट पार्ट है जो डी पार्ट इज दी एनल स्टाइल। ओके, डी इज एनल स्टाइल। तो ये किससे बना होता है? अगर हम एनल स्टाइल्स की बात करें तो जो एनल स्टाइल होता है वो एक्ट करता है एज अ सेंसरी ऑर्गन फॉर कॉकरोच। सेंसरी ऑर्गन फॉर कॉकरोच। ओके, तो हम यहाँ पे हमारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है ए जो है नाइन्थ स्टर्नम है, जो कि करेक्ट है। बी में गिवन है कि एनल स्टाइल है बी पार्ट, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि बी रिप्रेजेंट्स एनल सर्कस। बी देख लेते हैं। बी में गिवन है कि ए पार्ट एनल स्टाइल है, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि ए इज नाइन्थ स्टर्नम। थर्ड ऑप्शन में गिवन है ए इज नाइन्थ स्टर्नम, जो कि सही है। बी इज एनल सर्कस, जो कि सही है। सी इज टेंथ टर्गम एंड डी इज एनल स्टाइल, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। एंड डी में गिवन है ए रिप्रेजेंट्स नाइन्थ स्टर्नम, जो कि सही है। बी में एनल स्टाइल गिवन है, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि बी रिप्रेजेंट्स दी एनल सर्कस नॉट एनल स्टाइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी। आंसर इज सी। ए रिप्रेजेंट्स ए एनल ए represents ninth sternum, sorry, ninth sternum. B represents anal sulcus. C represents 10th tergum, and D represents anal style. I hope you understood it well. Best of luck.